बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से, सऊदी अरब के कानून से और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहना चाहते हैं तो इंफो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते पर मुहित ग्रैंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। आज का सऊदी अरब एक बदला हुआ सऊदी अरब है। आज से कुछ साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सऊदीया में म्यूज़िक कॉन्सर्ट होगा। होटल्स और रेस्टोरेंट में गाने की जो है वो इजाज़त होगी। म्यूज़िक कॉलेजेस का क्या अमल में लाया जाएगा। ताहम मौजूदा वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने चंद साल के अंदर अंदर सऊदी अरब में कई इस्लाहात नाफिज की हैं, जिनके तहत सऊदी अरब में फ़िल्म, थिएटर, ड्रामा, म्यूज़िक इंडस्ट्री और दीगर फ़नून लतीफ़ा को भरपूर तजवीज़ दी जा रही है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान दुनिया के मशहूर गुलकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है, जिनमें राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और कई भारतीय और अमरीकी और यूरोपीय गुलकार भी शामिल हैं। अब एक बार फिर सऊदी अरब में म्यूज़िक का बड़ा मेला सजने जा रहा है। अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक रियाद में तफरीही सरगर्मियों के ज़िमन में ओएसिस अल रियाद कॉन्सर्ट की तैयारियां अरूज पर हैं। 29 जनवरी को शुरू होने वाला हफ्ता भर के कॉन्सर्ट की पहली मजलिस का आगाज़ मौसीकार राबे सकर करेंगे। सऊदी अरब में वजारत सकाफ़त के मशीर तुर्की आल शेख ने बताया कि ओएसिस अल रियाद कॉन्सर्ट की पहली नशिस्त का आगाज़ मौसीकार राबे सकर के नगमे से किया जाएगा। WHO की जानब से मदीना सेहतमंद शहर है का सर्टिफिकेट। आलमी इदारा सेहत WHO ने मदीना सेहतमंद शहर है का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने यह सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना शहज़ादा फैसल बिन सलमान को पेश किया। अलशर कल वस्त के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानब से मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार देने का फैसला मुतअद्दिद अमूर की वजह से किया गया है। आलमी इदारा सेहत ने सेहतमंद शहर के लिए जितने आलमी मेयार मुकर्रर किए थे, मदीना ने वो सब मुकम्मल कर लिए। मदीना की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने यह सर्टिफिकेट जारी किया। मदीना ने तैयबा यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेटजिक शराकत के ज़रिए मुतअद्दिद सेहत के प्रोग्राम बनाए और कामयाबी से चलाए, मुकम्मल तौर पर आलमी कवानीन के मुताबिक थे। मदीना ने सेहतमंद शहरों का प्रोग्राम मुतारफ़ कराया। इसका अहम पहलू ये था कि शहर में स्पेशलिस्ट फलाही अंजुमन कायम किया जाए। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। ताइफ में कोरोना वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह की तैयारियाँ। ताइफ में कोरोना वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हॉल को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानब से कहा गया कि ताइफ यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स हॉल शहर के ऐन वाक़े है, जिसकी वजह से उसे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का सोचा गया। महकमे के मुताबिक हम ताइफ यूनिवर्सिटी के मशकूर हैं। स्पोर्ट्स हॉल को वैक्सीन सेंटर में तब्दील करने का काम तेज़ी से जारी है। महकमे सेहत ने मज़ीद कहा कि आइंदा चंद दिनों में मरकज़ तैयार हो जाएगा, जिसमें हम शहरियों के रहायशियों को खिदमात फराहम करेंगे। मज़ीद कहा गया कि ताइफ के रहायशियों को चाहिए कि वो सेफ्टी एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीनेशन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ। तजारती मराकज़ और कंपनियों में चोरी, गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पुलिस ने कंपनियों और तजारती मराकज़ में घुसकर कीमती सामान और कैश चोरी करने वाले 6 रुकनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि तजारती मराकज़ और कंपनियों की शिकायत पर वारदात करने वालों की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। स्पेशल टीम की मदद से रियाद पुलिस ने वारदात करने वाले गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान का ताल्लुक शाम से है। अब कुछ खबर शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवाल जवाबात से मुतल्लिक। एग्रीमेंट ख़त्म होने पर क्या इकामत तजदीद हो सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत की जानब से गैर मुल्की कारकुनों की सहूलत के लिए उनके इकामों और खरूज में एग्जिट एंट्री की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तजदीद की सहूलत फ्राहम की गई थी। कोरोना वबा की कमी के बाद जब हालात बेहतर हुए और फ़्लाइटों पर आयद पाबंदी भी मरहलावार ख़त्म होने लगी, तो हुकूमत की जानब से गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद सहूलत फ्राहम करते हुए ऐसे गैर मुल्की जो पाबंदी की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके थे, उनके इकामों और खरूज की मुद्दत में अपशर सिस्टम के ज़रिए तजदीद कराने की सहूलत फ्राहम
की गई। अबशर के जरिए इकामों और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तजदीद की सहूलत से दुरुस्त तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए चंद नुकात का जानना ज़रूरी है। बाद औक़ात अबशर सिस्टम इकामे की तजदीद को कबूल नहीं करता, उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए ताकि इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तौसीक़ कराई जा सके। सज्जाद अहमद पूछते हैं कि जिन अफराद का हरूब लगा है, क्या नए कानून में उनके लिए भी कुछ होगा? सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हरूब फाइल होने पर कारकुन का इकामा और तमाम सरकारी मामलात ब्लॉक हो जाते हैं। जैसा कि हरूब वाले की जो है उस हवाले से हम मुतअद्दिद बार जो है इन्फो टीवी के बुलेटिन में बता चुके हैं। ताहम आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि हरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर इसे कफ़ील बासानी कैंसिल कर सकता है। 2 हफ्ते की मुद्दत गुजरने के बाद हरूब को कैंसिल करना मुश्किल होता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस में केस फाइल करना पड़ता है। और जो है इसके बाद नए कानून के बारे में जैसे ही हुकूमती इदारों की जानिब से मालूमात फ्राहम की जाएंगी, इन्फो टीवी में फौरी तौर पर उसको बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। अनस अली खान कहते हैं, कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, साथ ही इकामा भी एक्सपायर हो गया। मालूम ये करना है एग्रीमेंट रिन्यू करना है, बगैर इकामा तजदीद कैसे करा सकता हूँ? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट और इकामा ख़त्म हो गया है तो उसकी इकामा की तजदीद में कोई भी मुमानियत नहीं। इकामा की तजदीद हर सूरत में वक्त मुकर्रर पर करना कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के बाद तजदीद ना कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना होता है। अगर दूसरी बार भी तखीर हो तो डबल और तीसरी बार डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो इस सूरत में आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि इकामा तजदीद कराया जाए, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़िट भी इसी सूरत में लगेगा जब आपका जो फाइनल जो इकामा है वो वैलिड हो। अफजल सत्तार कहते हैं कि मैं साइक खास के इकामे पर हूँ। मैं फरवरी में 3 माह की छुट्टी गया था। इस दौरान कोरोना की वजह से फ़्लाइटों पर पाबंदी के बायस वक्त पर नहीं आ सका। मालूम ये करना है कि मेरे इकामे में अभी भी मुद्दत बाकी है, जबकि खरूज-ओ-दा एक्सपायर हो चुका है। 70 दिन हो चुके हैं। क्या खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तौसीक़ की जा सकती है? कफ़ील कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कोरोना वायरस की वबा के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के इकामों और खरूज-ओ-दा की तजदीद में काफ़ी राय दी गई थी। इस बार 2 बार जो है फ्री मुद्दत में तौसीक़ भी की गई थी। उसके बाद आपके कफ़ील आपकी कंपनी को अबशर अकाउंट के ज़रिए ये सहूलत दी गई थी कि सऊदी अरब से बाहर के हुए तारकीन के इकामों और खरूज-ओ-दा में मुकर्रर फ़ीस पे करने के बाद उनको जो है जो एक्सटेंड कर सकें। आपका इकामा साइक खास का है जिसकी मुद्दत 2 साल होती है, इसलिए आपका सिर्फ खरूज-ओ-दा एक्सपायर हुआ है, तो उसके लिए आपके कफ़ील को चाहिए कि वह जवाज़ात के सिस्टम पर मौजूद तो रसाइल और तलबात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उसमें तौसीक़ करते। लेकिन आपके जैसे कहना है कि कफ़ील रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसने सिर्फ आपका कफ़ील ही है जो इसको आपके खरूज-ओ-दा को बढ़ा सकता है। तो किसी ज़रिए से उसको राज़ी कीजिए और राज़ी करके जो है आप दोबारा से ट्राई कीजिए। सऊदी अरब में ऑनलाइन क्लास जो है लेते हुए टीचर चल बसा। दुनिया भर में कोरोना की वबा ने 1 साल से ज़्यादा अरसे से अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके बायस तालीमी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। दुनिया भर में कई माह तक ऑनलाइन कैंपस जो है उसमें चल रहे हैं और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तरीके से तालीम दी जा रही है। ख़ास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑनलाइन का तालीम का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। सऊदी अरब में भी ऑनलाइन तालीम की सरगर्मियाँ जारी हैं, जिससे लाखों स्टूडेंट फ़ायदा उठा रहे हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एक टीचर ऑनलाइन क्लास की तैयारी के दौरान ज़िंदगी की बाजी हार गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक जद्दा के एक मुकामी इंटरमीडिएट स्कूल अब्दुर्रहमान अल दाखिल के उस्ताद अहमद हसन अल ज़हरानी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करके। हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद अल ज़हरानी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। गुज़श्ता 20 साल से तालीम के शोबा से वाबस्ता थे। स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए सऊदी शहरी का अनोखा तरीका। सऊदी अरब में एक शहरी फ़हद अल बकमी ने मिट्टी के बगैर आबी ज़राअत पर इन्हिसार करते हुए रियाद में स्ट्रॉबेरी की काश्त में कामयाबी हासिल की है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने सऊदी काश्तकार के अनोखे तरीके की तफसील सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दी। अखबार 24 के मुताबिक फ़हद अल बकमी ने स्ट्रॉबेरी की काश्त से मुतल्लिक बताया कि वह 2012 से आबी ज़राअत का तजर्बा कर रहे हैं और कई अशिया में कामयाब भी हो चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद दुबई हुकूमत की हंगामी तैयारियां कई पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां पिछले पूरे 1 साल भी नहीं आई। गुज़श्ता 3 रोज़ से यौमिया 3500 से ज़्यादा कोरोना के रिपोर्ट जो है केसेस हो रहे हैं। अस्पतालों में 1 माह के लिए मामूली ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई। 2 रोज़ कबल तमाम रेस्टोरेंट होटल में तफरीही सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम हुकूमती इक़दामात का सिलसिला थमा नहीं। दुबई हुकूमत ने मज़ीद ऐलानात किए हैं। क्राइसिस एंड मैनेजमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि रियासत के तमाम फूड पॉइंट्स पर समाजी फासले का नया
ज़ाब्ता लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब मेज़ों के दरमियान फासला कम से कम 3 मीटर रखा जाएगा। पहले ये फैसला 2 मीटर तक रखने की हदायत की गई थी। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।